जैसे ही इनको पता चला 1 महीने बाद कि ये बरी हो गए, एक नई एफआईआर अगले थाने में जाकर काट दी 498A की। वो क्या दे सकते तो पूरा दे सकते, तो क्या बचा बचा के रखोगे क्या कि नए नए केस जब भी चाहिए लगा लो? उसमें मैंने ये नहीं कहा, इसमें कह रही है ये ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड लॉर्डशिप। यस, मैरिज टुक प्लेस in the year 2004. What is this 498A? Yes, Lordship. He was arrested. Lordship, in this case, Lordship, by He is the now on bail. ordinance He must be P2. on bail by now. No, it's not a bail, it's a 482, Lordship. I अब applied अगर for उसके बाद बेल हो गया होगा, I think. bail वो तो सब में बरी भी हो गया, इन्होंने दोबारा एफआईआर कटवा दी मेरे खिलाफ। अनेक्चर P2 देखें Lordship, अनेक्चर P2 पेज 13, इसमें Lordship 23/12/2021 को मेरे खिलाफ 498 में मेरे ब्रदर और मदर के खिलाफ 498 की एफआईआर लॉस कराई थी 2017 में। और इसमें जैसे ही इनको पता चला 1 महीने बाद कि ये बरी हो गए, एक नई एफआईआर अगले थाने में जाकर काट दी 498A की। वो कैसे होगी? अनेक्चर P1 देखें लॉर्डशिप, अनेक्चर P1 की एफआईआर 13/2022। और उसमें क्या डेट ऑफ इंसिडेंट और ऑफेंसेस क्या बताया, वही है सेम। और वो थाना बदल दिया केवल, सब ये शिवपुरी महिला पुलिस थाने में कटवा दी, और पहले वाले थाने की थी पिछोर जिला शिवपुरी की। और एलिगेशंस वही है, सेम एलिगेशन लॉर्डशिप, वही हस्बैंड we'll stay the FIR इन्वेस्टिगेशन। चालान ही फाइल कर दिया इन्होंने उसके बाद। एक मिनट, ये फैक्ट्स ये जो नए FIR में दिए हैं वो पुराने वाले में भी दे सकते थे, दे सकते तो पूरा दे सकते, तो क्या बचा बचा के रखोगे क्या कि नए नए केस जब भी चाहिए लगा लो? उसमें मैंने ये नहीं कहा, इसमें कह रही है। अच्छा, इसमें भी एक्विटल हो जाए तो बोल दे नहीं मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी की थी फलाने तारीख को, जो मैं पहले नहीं किया था, तो उसका जो है 307 भी लगाइए, ये तो अनंत रहेगा। We'll stay the proceedings arising from this. Yes, what do you? Respondent number 2 in this. You know, what do you want to say? I'm on another point पर। हाँ। Kindly see my आपका सर लीगल पॉइंट है कि सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, बट मेरा सब जो सबमिशन है वो ये है कि मैंने तो एप्लीकेशन ही दूसरी दी थी। मेरी एप्लीकेशन जो उसकी कॉपी मैंने लगाई है, हाँ। वो मेरी एप्लीकेशन ये है कि कहाँ है वो एप्लीकेशन? हाँ हाँ, क्या है इसमें एप्लीकेशन? ये मेरी एप्लीकेशन ये थी सर कि बिना डाइवोर्स के आपने सेकंड मैरिज कर ली है। दिस एप्लीकेशन वाज फॉरवर्डेड बाय द एसपी टू द पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर जब हम गए तो इस एप्लीकेशन पर से एफआईआर नहीं हुई और उन्होंने वो 498 की एफआईआर कर दी। उस इस एफआईआर से दूसरी शादी का एफआईआर बन सकता है क्या इस कंप्लेंट केस के ऊपर? नहीं बन सकता ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, तो आपने पुलिस को दिया क्यों? अगर बिगमी का केस है तो आपने पुलिस को एक शिकायत क्यों की? वो मालूम गांव का माहौल है। अरे गांव का माहौल है। शी इज वेरी परसिस्टेंट दैट अगर आपका कहना है कि ये एफआईआर आपके द्वारा नहीं लिखाया गया था, आपने ये कंप्लेंट पेश किया था, तो हम ये नया एफआईआर को आज ही क्वॉश कर देते। ये बिगमी का जो केस है उसके लिए आप 200 में जो है कंप्लेंट केस लगाइए। वो डिलीवरी हुई थी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने फाइल किया, उसमें मदर फादर का नाम भी सेम है जिसमें See, the mother father's name may be the same, they may be in a live-in relationship which may not prove marriage. It is for you to prove marriage at the time of the trial. That is Yes, all. sir. हाँ। इसमें लिखिए, the present petition has been filed by the petitioner who is aggrieved by the registration of the FIR being crime number 13 of 2022 registered at PS Shivpuri, Mahila Thana Shivpuri, District Shivpuri for an offence under section 498A IPC. Full stop. Learned counsel for the petitioner submits that earlier a criminal case under section 498A and 323 read with 34 was registered by the respondent number 2 herein, which after a full-fledged trial ended in an acquittal. No appeal has been filed by the wife. No appeal has been filed by the respondent number 2 herein against the acquittal of the petitioner in the said case. Full stop. The petitioner has been acquitted of the charge of 498A by the order dated 23/12/2021 in criminal case number RCT 180 of 2017. Full stop. Immediately upon his acquittal by the court of competent jurisdiction, the present FIR has been registered on 3/3/2022 by the respondent number 2. Learned counsel for the petitioner submits that the protection against double jeopardy would come into play here, as the petitioner was already tried by a court of competent jurisdiction on this for the same offence and acquitted. Full stop.
Per contra, learned counsel for the state and the respondent number 2 have stated that there has been an error in the registration of the said FIR, as the same is based upon the complaint given by the respondent number 2 to the police on 3/3/2002, full stop. According to the learned counsel for the respondent number 2, in the said complaint, there were no allegations of an offence under section 498A, but there was an allegation of bigamy by the petitioner herein for having married a second time and for begetting a child therefrom during the sustenance of the marriage with the respondent number 2, full stop. Full stop. Under the circumstances, the learned counsel for the respondent number 2 itself says, and fairly so, that the complaint that was given on 3/3/2002 and the FIR that was registered by the police are contradictory to each other, full stop. He has further stated that he does not want the petitioner herein to be prosecuted under 498A because he has already been tried and acquitted for the same, full stop. However, he wants the right of the respondent number 2 to be protected to prosecute the petitioner for an offence under section 494 IPC, which being a non-cognizable offence, can only be sustained before the court of the learned JMFC upon a complaint case by the persons mentioned in section 191C of the CRPC. Full stop. Under the circumstances, in view of what has been argued here and above, this petition is allowed. The further proceedings with the FIR bearing number 13 of 2022, registered at PS Mahila Thana Shivpuri on 3/3/2022, is quashed, and all proceedings arising therefrom also stand quashed. Full stop. However, the right of the respondent number 2 to prosecute prefer a complaint case under section 200 is protected. Full stop. With the above, this petition is finally disposed of. एप्लीकेशन डेट है वो 3/3/2022 22 का 3/3/2022। आज वो जजमेंट में ऑर्डर में ऐसा आया है कि मैंने अपोज किया, मैंने उसका अपोज नहीं किया क्योंकि जो मेरी डायरी में एप्लीकेशन मूव हुई है, वो जो हमने FIR लॉन्च की है वही हुई है, लगी हुई है 3/3 की। कौन सा? ये जो आपका कहना है साहब, जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो ना लिख के लिख ली, लेकिन मेरी डायरी के अकॉर्डिंग जो है, That is only his contention against the police. इसमें थोड़ा सा ये आगे कि स्टेट काउंसिल एंड रेस्पोंडेंट, तो मेरा कंटेंशन वो नहीं है, मेरा तो जो डायरी में है। अच्छा, वो इसमें that doesn't really matter, इसमें डाल दीजिए। इसमें it is however clarified that submissions pertaining to the applicability of double jeopardy has been put forward only